गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा हमारा सैट एग्जाम्स की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दी थी और हमने शुरू कर दिया था चैप्टर प्रायिकता। ठीक है, जिसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे थे और आपको मैंने होमवर्क में एक सवाल दिया था, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो उसी को डिस्कस करते हैं सबसे पहले, फिर आगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम करेंगे। ये तो 12th क्वेश्चन क्या था आपका? ये था। ठीक है, ये था। क्या बोला गया है इसमें कि एक, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि गेम होता है ना, कि डॉट बोर्ड होता है, उसमें नंबर्स बने होते हैं, आपको ऐसे मारना होता है तीर से उसमें। ठीक है, डॉट में उसको तीर की तरह मारना होता है आपको। ठीक है, तो क्या किया आपने, एक तीर को घुमाया जाता है। अच्छा, ये दूसरा वाला है, इसमें क्या है, तीर को घुमाया गया है, मतलब एक व्हील जैसा है जिसमें 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके 8 तक के नंबर है। आपने इसको घुमाया, पूरी जान से एक बार घुमाया इसे, फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ये रुक जाएगा, थोड़ी देर बाद ये घूमना बंद कर देगा। जब इसने घूमना बंद किया तो ये जो इसका एरो है ना, ये जो तीर का निशान है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी नंबर पे रुकेगा। जब आप इस चरखे जैसे को एक बार घुमाओगे, जब ये रुक जाएगा तो किसी ना किसी नंबर पे ही रुकेगा ना। तो इसने क्या बोला कि जब भी वो नंबर पे रुका तो आपको बताना है, जैसे ही वो रुका आपको ये बताना है कि जब इसको घुमा के रुकेगा तो 8 को, या 8 की तरफ ये तीर आ जाए, इसके आने की क्या संभावना है। ठीक है, या प्रायिकता क्या है। हाँ, इसका आंसर सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखिए, पहले का। भाई 8 आने को या 8 को इंगित करेगा ये जो एरो है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। वेरी गुड, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया मनीषा, एकदम करेक्ट। मनीषा, तमन्ना, बढ़िया। भारती, बहुत बढ़िया। सभी का ये मैम सही आंसर आ है। रहा है? हाँ बिल्कुल सही है मैम बेटा। स्क्रीन नहीं आ रही थी। आपको क्या है, स्क्रीन नहीं आ रही आ थी? रही। हाँ आ जाएगी बेटा। आपको बेटा सूत्र पता है ना, आपको प्रायिकता निकालने का सूत्र पता है, क्या होता है? पीई से दर्शाते हैं किसी भी होने वाली प्रायिकता को, किसी भी होने वाली घटना को पीई से दर्शाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है पी का सूत्र बताइए। बराबर पी माइनस बराबर एक क्या पी लगाया? माइनस मैम। सूत्र पूछा है बेटा। कुल परिणाम को आप किससे विभाजित करते हो, ऊपर क्या आता है? अनुकूल अनुकूल परिणाम संख्या मैम। कुल अनुकूल परिणाम, मतलब जो आपसे पूछा गया है उसको अगर आप कुल परिणामों से विभाजित कर दो तो आपकी किसी भी घटना के होने की संभावना पता चलती है ना। तो पहले वाले में आपसे बोला है 8 आ जाए, तो बेटा अगर आप इसको देखो, इस व्हील को देखो, 8 कितनी बार आ सकता है, इसमें कितनी बार लिखा है 8? एक ही बार लिखा है ना 8? एक बार 8 एक ही बार लिखा है, तो मतलब तीर को अगर घुमाए तो एक ही बार 8 आ सकता है ना। और कुल परिणाम कितने हैं भाई, टोटल कितने हैं जो हो सकते हैं? 8, टोटल है 8। तो 1/8 हो गया पहले का आंसर। ठीक है, पहले का आंसर हो गया 1/8। इसी तरीके से सेकंड वाले का आंसर मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक विषम संख्या को करेगा, मतलब आपने घुमाया विषम संख्या पे आ जाए। आपको ये देखना है विषम संख्या कितनी है इसमें, पहले तो ये बताओ कितनी विषम संख्या नजर आ रही है, कितनी विषम संख्या है इसमें, कौन कौन सी है पहले ये बताओ। चलो 4 और चार 8। 4 मैम। चार है, मैम एक, वेरी गुड। मैम पहली विषम, 3। 1 3 5 7, भाई 1 3 5 7 ये चारों ही विषम संख्या है, इसका मतलब विषम संख्या 4 बार आ सकती है। कुल कितने परिणाम है? 8। 8 में से 4 बार विषम संख्या आएगा, काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हमेशा याद रखना बेटा, आपका आंसर 4/8 नहीं होगा, आपको इसको पूरी तरीके से हल करना पड़ेगा। क्या होगा? 1/2। समझे? यस मैम।
गुड इवनिंग प्रिया। हाँ, मैं बता रही हूँ फिर से। मैंने आपसे बोला सेकंड पार्ट में पूछा है कि विषम संख्या आ जाए उसकी क्या संभावना है। ठीक है, तो आपको इस बोर्ड में से पहले तो ये पहचाननी कि कौन कौन सी विषम संख्या है। सबसे पहली विषम संख्या 1, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो टोटल 4 विषम संख्याएं हो गई। और कुल संख्याएं कितनी है मिला के 8 है। आपने इसे काट दे या 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया 1/2। या तो 4 से काट दो डायरेक्ट या 2 से काट दो। समझ गए सभी दूसरे का आंसर कैसे निकालना। यस मैम। बढ़िया। अब इसी तरीके से तीसरे का भी आंसर आप ही लोग मुझे बताओगे। तीसरे में है 2 से बड़ी संख्या आ जाए। 2 से बड़ी संख्या में सर्कल करते हैं। चलो, 2 से बड़ी संख्या कहाँ कहाँ पे है, कौन सी है 2 से बड़ी संख्या। 3 और 8, 5, 6, 7, 8, 4 और 6 भाई मैम। 2 से बड़ी संख्या तो बाकी बची हुई ना, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी, 8 है। तो इसने 2 से बड़ी संख्या बोली है, तो टोटल कितनी हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 संख्याएं है ना 2 से बड़ी। 6 यस संख्याएं हैं भाई 2 से बड़ी। कुल संख्याएं हैं 8। आप 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 चौके 8, कितना आ गई इसकी प्रायिकता 3/4। समझे या नहीं। 3/4 मैम। समझ गए मैम। आ गया समझ। बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। यस मैम। ठीक है, चलिए चौथा और आखिरी पार्ट इसका। 9 से छोटी संख्या आ जाए भाई, आप बताओ यहाँ पे 9 से छोटी संख्या कौन कौन सी है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 8 7, 6, 3, हाँ 2, आप ये बोलोगे कि सारी की सारी संख्याएं, ये सारी की सारी संख्याएं जो है ये 9 से छोटी ही तो है। भाई 9 तो इसमें है ही नहीं, 9 भी नहीं है और 9 से बड़ी संख्या भी नहीं है, तो 9 से छोटी तो सारी ही संख्याएं हैं। इसका मतलब 8 संख्याएं हैं जो 9 से छोटी हैं, और कुल आपके क्या है इसमें परिणाम, वो भी 8 है। 8 एकम 8, कितना आ गई इसकी प्रायिकता 1 आ गई। आपको बताया था ना, आपको बताया था ना मैंने कि 1 भी आ सकती है। ऐसा परिणाम जो 100% हो, ऐसी कोई चीज जो 100% होगी। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि इंसान मरेगा, तो इसकी प्रायिकता क्या है 100% है ना, कि जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा, मरेगा ना। जैसे कोई इंसान जो जिंदा रहा है अभी तक, नहीं, इंसान पैदा हुआ है वो मरेगा। इसका मतलब उसकी जो प्रायिकता है वो 1 है। समझ गए। और यहाँ पे भी इसकी प्रायिकता 1 है। समझ गए सभी बच्चे। यस मैम। भी आ सकता है आंसर। ठीक है, इसका आंसर 0 भी आ सकता था। 0 कब आता बताओ, सोचो आप। चलो आप सवाल बनाओ, मैं आपसे इसी सवाल में पूछ रही हूँ कि इसकी प्रायिकता, ऐसी कोई घटना बनाओ इसी क्वेश्चन में कि प्रायिकता 0 आ जाए। पहले इसका आंसर करो, उसके बाद पोल में दूंगी। मैंने आपसे पूछा कि इसी क्वेश्चन को देख के ना मुझे एक ऐसा सवाल बना दो, 5वां सवाल बना दो कि जिसकी प्रायिकता 0 हो जाए। क्वेश्चन खुद बनाना है आपने, आंसर नहीं पूछ रही मैं। सवाल ऐसा बनाओ कि प्रायिकता 0 आ जाए। इसी सवाल में एक ऐसा सवाल बना दो। सोचो जरा, बहुत सवाल बन सकते हैं, बना सकते हो। सोचो, आराम से सोचो। माइक ऑन करके बता सकते हो, आपके दिमाग के ऊपर है सोचना कि भाई ऐसी प्रायिकता बताइए या ऐसा कोई मुझे परिणाम बताओ इसी में कि जो 0 हो जाए। इसी सवाल में आया किसी के दिमाग में। मैम 2 मिनट। मैम 0 से छोटी संख्या। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप ऐसे बना सकते हो, आप ऐसे भी तो बना सकते हो। किसने बताया ये, मैंने मैम। तमन्ना ने, वेरी गुड। अगर इसने क्या बोल दिया, इसने बोल दिया 0 से छोटी संख्या, या ये भी बोल दो कि 1 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। अगर मैं सवाल बोल दूं, समझना बेटा, मैंने बोल दिया 5वां सवाल 1 से छोटी संख्या को करेगा।
आप बताओ कहीं इसमें आपको एक से छोटी संख्या नजर आ रही है? कितनी है? नो है मैम। कोई? है ही नहीं। 0/8। तो 0 को किसी से भी विभाजित करो 0 आएगा। वेरी गुड तमन्ना। क्या सभी समझ गए? ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो थोड़ा इस तरीके भी सोचो। ओके, चलिए। आपकी बेटा हमेशा ये भी याद रखना, जो प्रायिकता होगी ना 0 और 1 के बीच में ही होगी। 0 और 1 के बीच में, ना 0 से छोटी हो सकती, ना 1 से बड़ी हो सकती। ना 0 से छोटी हो सकती प्रायिकता, ना 1 से बड़ी। 1 से बड़ी, अरे कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी चीज ही तो होगी जो 100% होगी। 100 से ऊपर होने का हम बोलते नहीं है ना, कि कोई चीज होनी है इसका मतलब 1 या 100%। तो 1 से बड़ी प्रायिकता नहीं हो सकती, ना 0 से नीचे। माइनस में प्रायिकता आ सकते हैं क्या? 0 से नीचे तो माइनस होता है। क्या कोई घटना है जो माइनस में हो? खुद सोचो। मैम। हाँ मैम बोलो। मैम 8 से बड़ी संख्या भी नहीं हो सकती, इसलिए शून्य आ सकता है। बिल्कुल, ये भी सही सवाल है। मैंने बोला ना बहुत सारी चीजें बनेंगी। 8 से बड़ी का मैम, पूछ लेते, वो भी 0 हो जाता। अगर आप पूछ लोगे शून्य से छोटी संख्या तो मैम शून्य ही होएगा ना, मतलब 8 छोटी। कौन सा? आप पूछ लो कि शून्य से छोटी संख्या। 0 से छोटी संख्या वो भी 0 है। ओके मैम। है ना, या 1 से छोटी या 0 से छोटी, जो भी है, या 1 से छोटी रखोगे वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 1 है इसमें। ठीक है, चलिए। ओके मैं एक मैम। सवाल आपको पोल में दे रही हूँ, सभी रेडी हो? यस मैम। चलिए ठीक। मैम। यस मैम। पहला सवाल आज का जो पोल में है, इसको रुकना बेटा, 13वें सवाल को मैं दे रही हूँ। सोचने वाला है, इसलिए ध्यान से देखना। क्या बोला है 13वें प्रश्न में? इसने बोल दिया एक पासे को एक बार फेंका। अच्छा, पासा जो फेंका जाता है पहले वो देख लो। आप सभी ने लूडो खेला है? यस लूडो खेला मैम। है? खेलते हैं ना, तो हम भी बहुत गर्मी की छुट्टी में लूडो खेलते थे। ठीक है, क्या होता है लूडो का जो पासा होता है, कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें हर तरफ 6 साइड होते हैं उसकी, है ना। किस कौन सी आकृति का होता है वो लूडो का पासा? वर्ग के मैम। वर्ग नहीं बेटा, वर्ग तो हमारी, वर्ग नहीं है, वर्ग हमारी 2D आकृति है। घनाकार, घनाकार आकृति होती है। वर्ग बोल रहे हो? घनाकार आकृति है जिसके 6 फलक हैं। हर फलक पे नंबर्स लिखे होते हैं, पहले में 1 2 3 4 5 6। 6 से ऊपर कोई संख्या लिखी होगी क्या उसमें? नो मैम। ऐसी तो बना रहता है, 1 के लिए 1 बिंदु, 2 के लिए ऐसा, 3 कुछ ऐसा बना रहता है, 4 ऐसा बना रहता है। याद आया? यस मैम। 5 ऐसा बना रहता है, 6 ऐसा बना रहता है। तो क्या करेंगे, जब एक पासे को मैं बेटा फेंकूंगी, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पासे को मैंने फेंका और मुझे बताओ भाई 4 आने की क्या प्रायिकता है, तो क्या होगा? 4 आने की क्या प्रायिकता होगी? चैट सेशन में लिखो पहले, फिर मैं पोल में सवाल देती हूँ। मैम दोबारा बताना क्या करना है। मैंने क्या किया, एक पासे को एक बार फेंक दिया, पासे को एक बार फेंका, मैं आपसे पूछू 4 आ जाए, इसकी क्या प्रायिकता है? 1/6। सभी का यही आंसर है, मनीषा का ही आया सबसे पहले आंसर। और क्यों कंफ्यूज हो रहे बेटा? हाँ, एकदम करेक्ट है सबका। भाई पासे को एक बार फेंकोगे, आप बताओ 4 तो एक ही बार आ सकता है ना। पासे में एक संख्या एक ही बार ही तो लिखी होती है, तो 4 सिर्फ एक बार आता है। और कुल परिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब मैं कोई भी संख्या आपसे पूछ लूं, सबकी प्रायिकता 1/6 होगी। मैं बोलूं 1 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की प्रायिकता 1/6, 3 आने की प्रायिकता 1/6, 6 आने की प्रायिकता 1/6। समझ गए सभी? यस यस मैम। मैम। यस चलिए, अब मैम। आप रेडी हो क्वेश्चन करने के लिए? तो सवाल है, इसको ध्यान से देखना, पासे के ऊपर ही है। तो क्या बोला है बेटा, पहले पार्ट का आंसर बताना है आपने। पहले का आंसर, एक पासे को एक बार फेंका, आपको बताना है कि पासे को फेंकने पे अभाज्य संख्या आए, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो आपको पहले पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है। याद करो क्या होती है अभाज्य संख्या, मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। क्या आंसर?
2 बट्टे या 1 बट्टे 6, 3 बट्टे 4, दूसरा है आपका 1 बट्टे 3 मैम तीनों बताने हैं। या 1 बट्टे 2। अभाज्य मैम संख्या नहीं। हाँ बेटा, इसमें जितनी अभाज्य संख्या होगी उतनी लिखनी है। हाँ भाई 1 से लेके 6 तक पहले आपको देखना है कितनी अभाज्य संख्या है। पहचान ओके सकते हैं मैम। अभाज्य संख्या, उसको यस मैम। विभाजित कर दो कितनी टोटल संख्या है, करना वही है। ठीक है, निकालिए। मैम समझ में नहीं आया अभी। बेटा आपको पता है अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, पहले ये बताओ। यस मैम पता है। ठीक है, तो 1 से लेके 6 तक जितनी अभाज्य संख्या है ना एक पासे में, यस मैम। वो गिनो कितनी है, गिन मैम लोगे? हो गए मैम। उसको विभाजित कर दो कुल संख्याओं से, आंसर आ जाएगा। ओके मैम। कितनों का सही है? 5 में से 3 का सही है। मैम मेरा ठीक है। वेरी गुड। देखो कितनी गलतियां कर रहे हैं। मैम कितनों का ठीक? 3 बच्चों का सही है बेटा। कितने बच्चों का ठीक है मैम? 4 बच्चों का सही है। आप ना पता है कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हो, वरना ये सवाल मुश्किल है ही नहीं, मैंने तो आपको पहले भी बोला है। मैम आपने परसों वाली क्लास का पोल क्वेश्चन रिजल्ट नहीं भेजा? नहीं बेटा, मैं नहीं भेज पाई उस वाले रिजल्ट, मैं क्लास के एंड में दिखा दूंगी। ठीक है, रुक जाना। मैम आज का भेज देना। हाँ ठीक है बेटा। 15 में से सोचो इस सवाल को सिर्फ 5 बच्चों ने सही किया है। सवाल मुश्किल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आप सोच नहीं पा रहे हो मैंने पूछा क्या है। काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं या कोई रहता है अभी? 10 मैम कर दो मैम। ठीक है, 5 4 3 2 1। बताइए जरा, 12 बच्चों ने सवाल गलत किया है। अच्छा सभी बच्चे दो। चैट सेक्शन में सभी अपना आंसर लिखो जो भी आया आपका। मैम मैं बताऊं? नहीं नहीं, देख लिया मैंने अर्शिता आपका ऑप्शन, बाकी भी लिखिए बेटा जो भी आपको लग रहा है। हाँ चलिए, अब देखो जरा आंसर आप ही के मुंह से निकलेगा जो गलत कर रहे हैं। मैंने बोला पासे में 1 2 3 4 5 और 6 लिखे होते हैं। ठीक है, अब अभाज्य संख्या वो होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं पहले तो ये बताओ। परिभाषा अभाज्य संख्या की कैसे पहचानते हो कि अभाज्य संख्या है लिखी हुई संख्या, कोई बताएगा? मैं जिसने आंसर सही किया उसे तो पता होगा ना, तुम मैं उन्हीं से एक्सपेक्ट कर रही हूँ जिनका आंसर सही आया है। बताओ हर्षिता। मैम आवाज कट रही है। मैम अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। वेरी गुड, मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आए, बोल सकते हो भाई ऐसी कोई संख्या Yes, देखो ma'am. जो खुद के पहाड़े में आती है और किसी के पहाड़े में नहीं आती। एक को छोड़ दो भाई, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब सेकंड चैप्टर करवाया था तो मैंने आपको उसमें बताया था ना, सेकंड या फर्स्ट चैप्टर में, कि एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य, याद आया? एक को नहीं लेंगे। अब एक के बाद वाली देखो तो 2 ऐसी संख्या है जो 2 के पहाड़े में ही आएगी, 2 एकम 2 होता है, उसके अलावा तो किसी के पहाड़े में नहीं आती। मैम 2 3 5 में आती है। हाँ 3 भी खुद के पहाड़े में आता है और 5 भी खुद के पहाड़े में आता है, बाकी 4 हमारा 2 के पहाड़े में आता है, 6 हमारा 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में। तो ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आए, तो कितनी संख्याएं हो गई? मैम 2 3 5। 2 3 5, तो टोटल 3 संख्याएं हो गई। मैम 3/6 लिखेंगे। कुल आपके परिणाम है 6। 3 एकम 3 3 दूनी 6,
1/2 आ गया आंसर। समझे या नहीं? यस मैम। ठीक है, यस मैम, एक बार और दे दो मैम पोल क्वेश्चन। हाँ अभी मैं दे रही हूँ सवाल। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसलिए गलत हुआ, इसलिए मैं सेकंड वाला जो सवाल दूंगी वो एक्सपेक्ट करूंगी सबका ठीक। रेडी हो सेकंड सवाल करने के लिए? यस मैम। यस मैम। चलिए 1 मिनट। तो सेकंड सवाल में आपसे बोला है, सेकंड सवाल में बोला है कि भाई बताओ आप लोग कि 2 और 6 के बीच कोई संख्या आ जाए, इसकी क्या प्रायिकता है? 2 और 6 के बीच ही संख्या होनी चाहिए, तो इसका प्रायिकता क्या होगा? 1/2, 3/4, 1/3 या 1? 2 और 6 के बीच। डन मैम। ध्यान से सोच के करना। बढ़िया। मैम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। 3 में से 2 बच्चों का सही है। मैम कितने बच्चों का ठीक है? मैम ठीक है मेरा। हाँ 5 में से 4 बच्चों का सही है। ठीक है। वेरी गुड, मैम मेरा भी ठीक है। बहुत बढ़िया, हमारा भी वेरी ठीक। गुड। हो गया मैम। हो गया मैम। चलिए इस बार काफी बच्चे सही कर रहे हैं, वेरी गुड बेटा। मैम कितने बच्चों का ठीक है? मैम ये भी पीछे वाले की तरह ये सेम ही है दोनों। हाँ 13 में से 10 बच्चों का सही है। बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी देखो, जल्दी जल्दी से सोचो, इन सवालों में ज्यादा टाइम नहीं लगाना। हो गया मैम। वेरी गुड बेटा। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। यस मैम। यस मैम। मैम। 5। मैम अभी भी 6 बच्चों ने गलत कर दिया। हाँ जल्दी से करो बेटा, जल्दी जल्दी। हो गया मैम। बताइए कौन सा ऑप्शन? ए मैम। हाँ। मैम ए। मैम स्क्रीन नहीं दिख। बिल्कुल, मैंने देखो मैम जब भी स्क्रीन नहीं ऐसा है दिख ना रही। बीच की संख्या, 2 और 6 के बीच की संख्या, तो इसमें ना 2 को लेंगे ना 6 को लेंगे। बीच की पूछा है ना, बीच में क्या आ रहा है? 3 4 5, तो इन तीनों को लेंगे। 2 और 6 को नहीं लिया जाता जब भी किसी के बीच का बोला जाए। तो 3/6, प्रायिकता इसकी भी 3/6 मतलब 1/2। तो जिन्होंने 2 और 6 को भी इंक्लूड किया है उनका आंसर गलत आएगा, है ना? हाँ इजी है बेटा सवाल। अब देखो जो तीसरा वाला सवाल है, विषम संख्या आने की प्रायिकता, उसका आंसर चैट सेक्शन में कर दो। तीसरा पार्ट कि विषम संख्या है, तो इन चारों में से एक ऑप्शन चूज करो, क्या होगा तीसरे वाले का आंसर कि विषम संख्या आए। हाँ प्रायिकता बताओ, संख्या तो सही बताई, प्रायिकता क्या आएगी इसकी भी? हाँ बहुत बढ़िया, प्रायिकता 3/6 आएगी और 3/6 को काटेंगे तो 1/2 आएगा। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। तो विषम संख्या अगर एक पासे में देखो, 1 2 3 4 5 6, विषम संख्या कौन सी है? सबसे पहले 1 3 और 5, तो टोटल 3 विषम संख्याएं हैं 6 में से, तो ये आ गया इसका भी उत्तर 1/2। तो तीनों ही आंसर 1/2 ही थे, तीनों पार्ट का। ठीक है, चलिए मैम सभी ए को हो क्लियर? अगला करें। यस मैम। हाँ अभी हम बेटा पोल में ही करेंगे, डोंट वरी। चलिए अच्छा, ये पत्तों वाला जो था, ये सर ने आपको एक्सप्लेन किया था, याद है या दोबारा समझाऊं मैं? सर मैम याद है। नो मैम। सबको?
सर ने यस मैम। चलो Yes, एक बार मैं आपको yeah. वो स्लाइड दिखा देती हूँ, वो एक स्लाइड दिखा देती हूँ, उससे याद कर लेना, ठीक है। ये रही वो slide। ठीक है। अगर बेटा इससे सबसे मेन है ये वाला, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल कितने कार्ड होते हैं हमारे, 52 होते हैं। टोटल 52 हमारे पत्ते होते हैं, याद रखना, ठीक है। 52 में से हर के 13-13 होते हैं। आपने जब ताश की गड्डी देखी होगी, एक दो ब्लैक कलर के होते हैं, ये दोनों काले रंग के हैं। हुक्म और चिड़ी जो है काले रंग के होते हैं, हुक्म और चिड़ी काले रंग का, और पान और ईंट जो है वो लाल रंग का होता है, ठीक है बेटा। पान और ईंट लाल रंग का, और हुक्म और चिड़ी काले रंग का, और सबके 13-13 होते हैं। तो सबको जोड़ोगे, सबके 13-13 को जोड़ोगे तो ये 52 ही बनेगा, ठीक है। ऐसे 52 बनते हैं। अब इस 52 में क्या होता है बेटा, आपको पता है ताश में क्या क्या होते हैं, इक्का, फिर क्या होता है 2, 3, 4, 5, मैम 6, ये 10 तक गिनती 7। चलती है। क्या बेटा? मैम 10 तक गिनती चलती है, और 11, 12 जो 13 होती है वो ये ईंट वगैरह होती है। हाँ ये देखो, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इक्का होता है, फिर 2, 3, 4, 5, 10 तक होता है। 10 के बाद ये क्या होता है, गुलाम, रानी और ये सब आ जाते हैं आपके, ठीक है। 3 पत्ते इनके होते हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखोगे हर पत्ते के 4 होते हैं, मतलब जो इक्का होगा उसके 4 पत्ते होंगे, एक चिड़ी, एक हुक्म, एक पान और एक ईंट। समझ रहे हो? इक्के के भी 4 होंगे, दुक्के के भी 4, 3 के भी 4, 4 के भी 4, 5 के भी 4, सबके 4-4 पत्ते होंगे, और सबके 4-4 में से हर तरीके का एक होगा, चिड़ी, हुक्म, पान और ईंट। समझ गए सभी? यस मैम। यस मैम। चलो अब क्या कर रही हूँ ना, मैं आपसे इसी में सवाल पूछ लेती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक सवाल पूछ लेती हूँ, अगर मैं आपसे बोलूं कि ताश की गड्डी को मैंने फेंटा और आपको बताना है भाई प्रायिकता, आपको बताना है इक्का आने की क्या प्रायिकता है, बताओ। कि मैंने गड्डी को फेंटा और ए आ जाए, इक्का आ जाए, क्या प्रायिकता है? पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा इक्का कितनी बार, नहीं बेटा 1/52 क्यों होगा, इक्के कितनी बार आ सकते हैं, कितने इक्के होते हैं बेटा? हाँ रजनी वेरी गुड, 4 इक्के होते हैं ना। 52 में से तो 4 इक्के हैं, 52 में से 4 इक्के हैं या नहीं? फिर 1/52 क्यों लिख रहे हो? मैम 4/52 आएगा। हाँ 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/13 आएगी इसकी प्रायिकता। समझ गए? यस मैम। हाँ 1/52 भी आता। अगर मैं इसी में पूछ लेती, अगर मैं इसी में पूछ लेती कि ताश के गड्डी को फेंटा गया और आपको बताना है कि ईंट का इक्का आने की क्या प्रायिकता है, ईंट का इक्का, तब क्या आता? अभी क्या आंसर आता कि गड्डी को फेंटा और मेरे को मिले ईंट का इक्का। अब आएगा 1/52, क्योंकि आपको पता है ईंट का इक्का एक ही होता है 52 में से, तो 1/52 अभी आएगा। सभी बच्चे समझ गए कैसे करना है? यस मैम। चलिए यस मैम। मैम हाँ बोलो। ये ईंट हुक्म ये समझ में तो नहीं आएगा। देखो बेटा, आपके ना जो भी कार्ड होते हैं, इस स्लाइड को देखो, आपके जितने भी ताश के गड्ढे होते हैं ना, ये ईंट, चिड़ी, पान और हुक्म होते हैं उसमें। मतलब कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इक्का जो है, जो इक्का है उसके 4 कार्ड होंगे, इक्के के 4 पत्ते होंगे या नहीं? अब वो 4 पत्ते कौन कौन से होंगे? एक इक्का होगा हुक्म का, इस जिसमें ये डिजाइन बना होगा, एक इक्का होगा पान का जिसमें ये डिजाइन बना होगा, एक इक्का होगा ईंट का जिसमें ये डिजाइन बना होगा, और एक इक्का होगा चीड़ी का जिसमें ये डिजाइन बना होगा। तभी हर पत्ते हमारे 4-4 होते हैं। समझ गए? ओके मैम। यस मैम। ऐसे चलता है हमारा। चलिए फिर अब आप रेडी हो जाओ क्वेश्चन करने के लिए।
यस मैम। ट्राई करना, कोई बात नहीं होगा तो ट्राई जरूर करना है। तो 14वां सवाल है जिसका मैं पहला पार्ट आपको पोल में दे रही हूँ, एक एक करके सारे पार्ट करेंगे पोल में। पहले पार्ट में आपसे बोला है पावन पत्तों को अच्छी तरीके से फेंटा गया और आपको पहले पार्ट में बताना है लाल रंग का बादशाह है। किस रंग का बादशाह है? लाल रंग का बादशाह। लाल रंग। हाँ, तो प्रायिकता बतानी, आराम से सोचो और बताओ क्या इसकी प्रायिकता हो। तेरह, 2/, या 1/13। डन मैम। मैम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक है, 1 मिनट बेटा। अभी आ रहा होगा, आपको बताना है लाल रंग का बादशाह। मैम मेरा हो गया। हो गए मैम। मैम कितने बच्चों को बढ़िया। ठीक है? बेटा 3 बच्चों का सही है। मैम मेरा भी ठीक है। बहुत बढ़िया। कितने बच्चों का ठीक है मैम? सही है। 5 बच्चों का। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, आराम से करें सॉल्व। मैम अभी कितने बच्चों का सही है? बेटा 7 बच्चों का सही है 16 में से। क्या मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस यस मैम। यस मैम। ठीक है, 5 4 3 2 1। बताइए क्या आएगा मैम आंसर? बी। सी मैम। मैम बी कैसे आएगा एक बार बताना। मैम बी आएगा। सब बताऊंगी, आप ही लोग बताओगे आंसर, मैं भी नहीं बताऊंगी, आप ही लोग बताओगे। अगर मैं आपसे बोलूं, चलो कार्ड की तरफ फिर से चलते हैं, आपसे पूछा लाल रंग का बादशाह, मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। ये इससे पहले बेटा अगर आप यहाँ पे देखो, ये है आपका बादशाह। बादशाह मतलब के आ जाए। अब जब बादशाह आएंगे, वो भी बादशाह भी 4 होते हैं, 4 में से 2 बादशाह काले होते हैं। भाई 4 में से 2 बादशाह काले रंग के हैं या नहीं है? देखो, यस मैम। यस मैम। यस और 2 मैम। बादशाह लाल रंग के हैं। ऐसा हर कार्ड में होता है, हर कार्ड में। अगर मैं बोलूं इक्के भी 2 काले 2 लाल, दुक्का भी 2 काले 2 लाल, बादशाह भी 2 काले 2 लाल। अब 2 काले और 2 लाल कौन से होते हैं आपके? इससे पता चलेगा। देखो 2 जो काले होंगे वो चिड़ी और हुक्म के होंगे। हुक्म का और चिड़ी का पत्ता हमेशा काला होगा, पान और ई का पत्ता लाल कलर का होगा। लाल होगा। लाल होगा मैम। चलिए, अब इसी से आपको, हाँ, इसी से आपको अपना आंसर पता चल जाएगा। 1 मिनट देना। यस मैम पता आपसे बोला है बेटा लाल रंग का बादशाह। टोटल बादशाह कितने होते हैं? मैम 2/52 बादशाह के आएगा। 4 पत्ते। हाँ, टोटल बादशाह के 4 पत्ते, जिसमें से 2 काले रंग के होंगे, 2 लाल रंग के होंगे। आपसे लाल रंग का पूछा है ना बेटा, तो टोटल लाल रंग के बादशाह 2 होते हैं ना 56 में से, सॉरी 52 में से, 52 में से 2 लाल रंग के बादशाह होते हैं। मैम काटेंगे तो 1/56 काट दो, 2 एकम 2,
2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 1/26 आ गया। सभी को समझ में आया या नहीं? यस मैम। यस मैम। ठीक, कोई ऐसा जिसको नहीं आया हो समझ? नो मैम। अगर सेम इसी में पूछ लेती कि काले बादशाह, उसका भी उत्तर यही होता या नहीं? यस मैम। यस असल में काले रंग का बादशाह पूछती तो भी उत्तर 1/26 ही आता ना। मैम एक और बोल रही हूँ। खेलने आते पर मैं कंफ्यूज हो गई थी। अभी समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। अब मैं अगला सवाल पूछ रही हूँ पोल में, रेडी सभी? मैम एक बार फिर से समझा दो। यस फिर से मैम। समझा दूं? एक मिनट रुको, एक बार समझ लो। बेटा मनीषा, मैंने आपसे बोला कि आपसे पूछा है बादशाह बताना है। बादशाह तो आपको पता है, कोई भी कार्ड हो, बादशाह हो, रानी हो, कुछ भी हो, टोटल 4 कार्ड होते हैं सबके, 4-4 कार्ड, तो बादशाह के भी 4 कार्ड होंगे। अब 4 कार्ड बादशाह के हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है लाल रंग का बादशाह। बेटा लाल रंग का बादशाह कब आता है? अभी मैंने आपको बताया था 2 लाल 2 काले। लाल रंग का कब आएगा? एक ईंट का बादशाह होता है लाल रंग का, और दूसरा कौन सा होता है? पान का। ईंट और पान के बादशाह लाल कलर के होते हैं। टोटल 2 हो गए लाल कलर के, 2/52 काटोगे 1/26 आ जाएगा। ठीक है मनीषा, क्लियर बेटा? यस मैम। चलिए फिर एक और सवाल करिए इस बार। सेकंड वाला बहुत इजी है। सेकंड वाले में आपसे बोला है एक फेस कार्ड, देखो बादशाह, इस वाले को और इस वाले को, ये जो 3 कार्ड होते हैं आपके, इनको हम फेस कार्ड कहते हैं, क्योंकि इसमें तस्वीर बनी होती है ना, इसमें तस्वीर बनी होती है, इसको हम फेस कार्ड भी बोलते हैं। तो 3 हमारे फेस कार्ड होते हैं। अब 3-3 के आप लगा लो कितने होंगे टोटल। तो तस्वीर वाला पत्ता आ जाए, उसकी क्या प्रायिकता है? कैसा पत्ता आना चाहिए? तस्वीर वाला पत्ता। तो ऑप्शंस में लिख रही हूं, 6/25। आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या पूछा? यस मैम। मैंने आपसे पूछा है कि मैंने ताश की गड्डी को फेंटा और उसमें से आपको बताना है कि तस्वीर वाला पत्ता आपके पास आ जाए। अगला ऑप्शन है 3/13। नेक्स्ट ऑप्शन 2/13। अगला ऑप्शन है 4/13। ठीक है, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे इसको। मैम ये के जे क्या हुए हैं? हाँ भाई, ये तो 3 फेस कार्ड होते हैं, ऐसे कार्ड जिसमें यस मैम। चेहरा बना होता है, यही तो होते हैं। है ना मैम? क्या बेटा? किंग जैक और क्वीन ऐसी ना? हाँ, किंग जैक और क्वीन। मैम क्या करना है? बेटा आपको आंसर बताना है इसमें कि फेस कार्ड आ जाए, इसकी क्या प्रायिकता है। मैम हो गया मेरा। मतलब कि मैंने हो ताश गया। का गड्ढा, हाँ सही है बेटा, मैंने ताश की गड्डी में से कार्ड निकाला। अब वो जो कार्ड आए वो हमेशा वो मेरा तस्वीर वाला है, तो मुझे पहले सोचना पड़ेगा तस्वीर वाले कितने कार्ड है टोटल, और कुल कार्ड में से उसको नीचे कुल कार्ड से उसको विभाजित कर दो। आपको मैंने हिंट दे दिया भाई, 3 तरीके के हमारे कार्ड होते हैं जिनको हम फेस कार्ड या तस्वीर वाला कार्ड बोलते हैं, किंग जैक और क्वीन। मैम कैसे पता चलेगा कि वो होते कितने हैं? क्या? कैसे पता चलेगा कि कितने होते हैं? तो काउंट करो ना, मैंने आपको बताया तो हर पत्ता, हर नंबर के या हर फेस कार्ड के सबके 4-4 होते हैं ना। आप हिसाब नहीं लगा सकते उस हिसाब यस से? मैम। लगाओ हिसाब। 5 बच्चों का सही है, काफी बच्चे सही कर रहे हैं। मैम मेरा
मेरे ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है। दस में से क्या हुआ हर्षिता, हैंड रेज कर रहे बेटा? कोई डाउट? मैम फेटी किसे कहते हैं? क्या? मैम इसमें क्वेश्चन में लिखना है ना, फेटी गई एक गड्डी में, फेटी गई मतलब ताश की गड्डी को क्या करते हैं, ऐसे ऐसे फेंटते हैं ना, फेंटना उसे कहते हैं। ठीक है, देखा है ताश की गड्डी कैसे फेंटी जाती है? मैम मैंने पत्ते अभी भी देखे, मैंने कोई पत्ते वैसे नहीं देखे थे। हाँ तो फेंटना उसे ही कहते हैं। बढ़िया, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करो। हो गया मैम। कितना? 14 में से 9 बच्चों का सही है। बढ़िया, चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, 5 4 3 2 1, क्या आएगा आंसर? मैम बी 3/13। चलो, अभी मैंने आपको हिंट दे दिया भाई, किंग जैक और क्वीन हमारे तस्वीर वाले कार्ड होते हैं, तो किंग के कितने पत्ते होंगे? 4। वैसे ही जैक के भी 4, क्वीन के भी 4, टोटल कितने पत्ते हो गए फेस वाले? 12 हो गए। यस मैम। 12 पत्ते हो गए। कुल हमारे ताश के पत्ते होते हैं 52। 12/52। जो संख्या कट रही है काट दो, 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3/13 इसका आ गया उत्तर। समझे? मैम दोबारा बताइयो। देखो, आपको ये पता है कि हर कार्ड के 4-4 होते हैं ना, तो किंग के भी 4 पत्ते होंगे, जैक के भी, क्वीन के भी, इसके अलावा तो कोई और फेस कार्ड नहीं होता, ये तीनों ही होते हैं, है ना? तो टोटल पत्ते कितने हो गए? 4 किंग, 4 जैक, 4 क्वीन, टोटल 12 पत्ते। और 12 को मैंने विभाजित कर दिया कुल पत्तों से, तो कुल पत्ते तो 52 है ना, काट दिया 12 से, 3/13 उत्तर आ जाएगा। ठीक, मैम एक बार फिर से समझा दें। बेटा मैंने आपसे बोला कि हर पत्ते, कोई भी पत्ता मैं उठा लू, सबके 4-4 पत्ते होते हैं, होते हैं नहीं? यस तो मैम। किंग के भी 4 पत्ते, जैक के भी 4 पत्ते, क्वीन के भी, यही तो 3 फेस कार्ड होते हैं, तो टोटल कुल कार्ड कितने हो गए? 12 हो गए, तीनों के मिला के। तो 12 को किससे विभाजित कर दो? कुल कार्ड 52 से। अब मैंने इसको 4 से काट दिया तो उत्तर आ गया 3/13। ठीक है मैम और दे दो। हाँ अभी मैं दे रही हूँ सवाल, पहले उतार लीजिए सभी बच्चे से, फिर अगला सवाल दूंगी। मैम उतार लिया। चलिए फिर अगला सवाल, अब है तीसरा पार्ट इसका। तीसरे पार्ट में आपसे पूछा गया है लाल रंग का, देखो तस्वीर वाला पत्ता तो हो भाई, तस्वीर वाला पत्ता तो होना चाहिए, मतलब ये तीनों ही हो, लेकिन इनमें से भी उसने क्या बोल दिया, सिर्फ लाल रंग के होने चाहिए। तस्वीर वाला पत्ता लेकिन लाल कलर का, समझ गए सभी? यस मैम। समझ गए? चलिए, तो ऑप्शन है आपके ये 6/13। तो आप लोग पहले काउंट कर लो, कौन कौन से होंगे, उस हिसाब से मैं ऑप्शन आपके सामने रख रही हूँ। 1/13, 3/13 या 2/13। ठीक है, आपको बताना है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। मैम तीनों के बता रहे हैं ना? हाँ, पोल में करना है।
मैम जो आंसर आ रहा है आपने वो तो लिखा नहीं। यहाँ पे ऐसे कर ली, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा चेंज कर लेना। डन 1 मैम। बटे 26, 3 बटे 26 और 2 बटे, मैम क्या हुआ? आपने ये बदल दिया। मैम रुको, आपने ये बदल दिया। 1 मिनट, दोबारा से दे देती हूँ सवाल। क्या हो गया? लो करो अब, ठीक है। हो गए मैं। डन Done। मैम हमारा ठीक है। हाँ सबका ठीक है। मैम कितने बच्चों का रहता है? बेटा अब गलत हो रहे हैं, 5 में से 2 बच्चों का गलत है। अब तो काफी बच्चे गलत कर रहे हैं। हमारा सही है। 10 में से 4 बच्चों का सही है बेटा, अभी पता चलेगा जब मैं करवाऊंगी। मैम एक बार और थोड़ा सा क्वेश्चन समझा दो। क्या? एक बार एक क्वेश्चन समझा दो, ये वाला एक बार और थोड़ा सा। हाँ मैंने आपसे बोला है तीसरे सवाल में कि तस्वीर वाले पत्ते आपको पता है क्या होता है? यस मैम। तस्वीर वाले पत्तों में से भी वो पत्ते ढूंढो जो लाल रंग के हों, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, ठीक है। तो आपने सोचना है कि भाई तस्वीर वाले पत्तों में लाल रंग के कौन कौन से होते हैं। लाल रंग के कौन से होते हैं बेटा पत्ते? ईंट और पान, ठीक है। मैम कितनों का ठीक है? 13 में से 6 बच्चों का सही है। मैम स्टार्ट कर दो। बेटा अभी थोड़े बच्चे रह गए हैं, जल्दी से करिए बेटा। मैम ये दोनों पॉइंट भी अभी करवा देना। हाँ हाँ दोनों पॉइंट, ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगी बेटा, ठीक है। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। मैम एक मिनट रुक कितने जाओ। बच्चों का सही है? बेटा जल्दी करो जल्दी, फिर देखो टाइम कम बचा है, मुझे सवाल पूरा कराना है। मैम कितने बच्चों का सही है? 1 मिनट बेटा बता रहे, 8 बच्चों का सही है। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। मैम सी। हाँ मैम बिल्कुल सही भाई। पहले आपको पता है कि फेस कार्ड हमारे 3 हो रहे हैं, है ना, तस्वीर वाले पत्ते 3 होते हैं। अब बेटा हर तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 4 4। अब इन 4 में से भी लाल रंग के कितने होंगे? सबके लाल रंग के 2 2 कार्ड होंगे या नहीं? Yes. 2 लाल रंग के, 2 काले रंग के, याद आया? बताया था मैंने, सभी कार्ड के 2 कार्ड लाल रंग के होते हैं, 2 काले रंग के होते हैं, ठीक है। तो टोटल आपके लाल रंग के फेस कार्ड कितने हो गए बेटा? 6 हो गए। 2 + 2 + 2, क्योंकि इसमें से काले रंग वाले नहीं चाहिए, मुझे लाल रंग वाले चाहिए। तो टोटल हो गए 6 कार्ड, जिसको आप 52 से कर दीजिए विभाजित। किससे जाएगा? 2 दिया 6, 2 2 4, 2 6 12, 3 बटे 26। समझे या नहीं? ये जैसे आपने Yes, में मैम। लिखा है तो 3 के पहाड़े से भी तो 1/26 आ सकता था ना मैम। यस कब आएगा मैम। 1/26? 3 से 26 तो जाएगा नहीं। मैम 3 एकम 3। 6 से भी 52 कटेगा नहीं। समझ आ गया मैम। हाँ चलिए आगे मैम अब जो है, मैम एक और हाँ रुक जाओ बेटा।
अब बाकी पार्ट भी मैं समझा रही हूँ, आप उसके आंसर बताइएगा सोच के, जल्दी जल्दी, थोड़ी सी कैलकुलेशन तेज करो। मैं पूछ रही हूँ चौथे पार्ट का आंसर, बहुत इजी है चौथा वाला। पान का गुलाम, भाई गुलाम हो लेकिन पान का हो, मैम भाई पान के गुलाम तो एक ही होगा ना। भाई गुलाम आपके 4 होते हैं, गुलाम क्या होते हैं आपके 4 होते हैं, और जिसमें से भी मैम 1/52 आएगा। 1/52 आएगा, है ना। एक पान का होगा, एक ईंट का होगा, एक क्या होगा चिड़ी का होगा, और लास्ट वाला क्या होगा? मैम बेगम हुक्म का मैम। हुक्म का। ठीक है, चलिए। तो इसमें से आपसे सिर्फ पान का गुलाम पूछा है तो एक ही होता है पान का गुलाम, तो 1/12। अगला देखिए 5वां वाला, 5वें पूछा है हुक्म का पत्ता। हुक्म का मैम पत्ता, हुक्म के पत्ते 13 होते हैं और 13/52 आएगा। 13/52 को काटेंगे तो 1/4 आएगा। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, आपको मैंने सिखाया था ना, बताया था ना कि हुक्म के टोटल 13 पत्ते होंगे, चीड़ी के भी कितने होंगे 13 पत्ते, ईंट के भी 13 कितने पत्ते होंगे, मैम सबके और 13 होंगे। 13 पान के भी मैम 13 पान पत्ते के भी 13 होंगे। सबके 13। हाँ, तो आपसे पूछा है हुक्म का पत्ता, तो हुक्म के 13 पत्ते होते हैं 52 में से, तो काट दो, कट रहा है रो, मैम कितना 1/4 आ जाएगा 1/4। क्लियर है? यस मैम। चलिए आखिरी है छठा वाला, ईंट की बेगम। बेगम किसकी? ईंट की। क्वीन मैम 13 नंबर मैम। आनी चाहिए, लेकिन ईंट मैम की बहुत बेगम एक ही होती है। हाँ, ईंट की एक ही बेगम होती है 52 में से। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलिए, सभी को समझ में आ गया ना? यस मैम। यस मैम। देखो इसमें से बहुत सवाल बन सकते हैं, इतने हमने कर लिए, बाकी आप अपनी तरफ से मैम, बना के भी कर homework सकते हो, भी इंटरनेट में भी बहुत मिल जाएंगे। हाँ बेटा, पक्का पक्का आज का पक्का भेजूंगी, पक्का। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।